लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड सरपेंट के 4 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड सरपेंट को यूज़ करते हुए डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे इंग्लिश में और फिर उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंग्लिश के वर्ड सरपेंट के 4 डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, जिसमें से पहला मीनिंग है सांप। एक बड़े से सांप को सरपेंट कहा जाता है। इसके अलावा हम सरपेंट का वर्ड एक ऐसे चालाक इंसान को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि पहले अपने विक्टिम का ट्रस्ट गेन करता है और फिर उसे धोखा देता है। एक ऐसा चालाक, अय्यार और मकार शख्स जो कि पहले किसी का ट्रस्ट हासिल करे और उसके बाद उसको धोखा दे और बाद में पुलिस के हाथ भी ना आए, उसको सरपेंट कहा जाता है। वो चकमा दे के निकल जाने वाले को सरपेंट कहेंगे। सरपेंट एक पुराने बाजे को भी कहा जाता था जिसकी शक्ल सांप से मिलती जुलती थी, तो उस बाजे को सरपेंट कहा जाता है। इसके अलावा सरपेंट का वर्ड हम शैतान को रेफर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। चलें अब वर्ड सरपेंट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं और साथ ही साथ उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। जिस तरह पहला सेंटेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वाइपर एंड अ सरपेंट। मीनिंग क्या है कि वाइपर और सरपेंट में क्या फ़र्क होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वाइपर एंड अ सरपेंट। मैं आपको बताता चलूँ कि वाइपर एक जहरीले सांप को कहते हैं, जबकि सरपेंट एक बड़े सांप को कहा जाता है। दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ अ सरपेंट, बीवेयर ऑफ हिम। आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि भाई वो चालाक और मकार इंसान है, उससे बच के रहना। ही इज़ अ सरपेंट, बीवेयर ऑफ हिम, यानी कि वो एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जो पहले ट्रस्ट गेन करता है और फिर उसके बाद दूसरे को धोखा देता है, इसलिए उससे बच के रहना। इसी तरह हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, सरपेंट वॉज एन ओल्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ये अभी भी आपको नज़र आएगा म्यूज़ियम्स वगैरह में। तो हम कहते हैं कि सरपेंट एक पुराना मौसीकी का आला था। इसका मीनिंग ये है, सरपेंट वॉज एन ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको वर्ड सरपेंट का मीनिंग अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने आज जो हमने इंग्लिश के वर्ड सरपेंट के 4 मीनिंग सीखे हैं, उनमें से 2 मीनिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस में कोई गलती तो नहीं। इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें और एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे इंग्लिश के वर्ड सरपेंट को यूज़ करने के लिए। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. Hi, Factner.